चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हमने एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, मन और विचारों को शांत कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं, और जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रस्थानत्रयी और पुरुषार्थ चतुष्ट। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्थानत्रयी के बारे में, पुरुषार्थ चतुष्ट के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है भैया, कैसे है, कहाँ पर क्या चीजें हैं। एक बार आइए इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो प्रस्थानत्रयी है और पुरुषार्थ चतुष्ट है। तो जैसा कि आप लोगों को नाम में ही पता चल जाएगा कि त्रयी, त्रयी का मतलब क्या होता है, तीन। यहाँ पर तीन कुछ ना कुछ चीजें मिलने वाली हैं आप लोगों को। तो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत होता क्या है कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है। तो पहला आ जाता है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि भैया जो वेदांत होते हैं ये वेदों का जो अंतिम भाग है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको उपनिषद बोला जाता है। तो वो वेदों के अंतिम भाग पर जो आधारित ग्रंथ है वो उपनिषद है। ठीक है, और वेदों को हम लोग श्रुति ग्रंथ भी बोलते हैं। तो पहले एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इनको हम लोग श्रुति ग्रंथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको तीनों प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद को श्रुति प्रस्थान भी बोला जाता है। इसको श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर याद करने के लिए थोड़ा सा बेहतर चीज है जिससे आप लोग जल्दी याद कर पाएंगे। और दूसरा आ जाता है, गीता को स्मृति प्रस्थान बोला गया है और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान बोला गया है। ये तीनों के तीनों वेदांत जो दर्शन है उनके आधारशिला है। मतलब तीनों के तीनों इनके आधारशिला है। मतलब इनके क्या है, वेदांत के क्या, प्रस्थानत्रयी जो है वेदांत के एक और प्रकार से यहाँ लिखे मुख्य स्तंभ माने गए एक प्रकार से। ठीक है, अब जब प्रस्थानत्रयी शब्द का उपयोग, जो सबसे पहले इनका जो उपयोग किया था, इस शब्द का जो नाम, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भैया ये तीनों वेदांत के मुख्य स्तंभ है और इन तीनों को ये नाम, यानी कि प्रस्थानत्रयी जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया था, इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो किया गया था आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। उन्होंने ही इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कह करके पुकारा था, यह उनके द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, आइए प्रस्थानत्रयी को एक संक्षेप में देखा कि हमने इसके अंदर प्रस्थानत्रयी मतलब त्रयी, प्रस्थान रुक कर करने वाली त्रयी। त्रयी का मतलब क्या हुआ कि तीन चीजें, 1 2 3। और सॉरी मेरे पीछे आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3। 1 क्या हो गया उपनिषद, सेकंड क्या हो गया गीता, और थर्ड क्या हो गया ब्रह्मसूत्र। ऐसा भी आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है कि श्रुति प्रस्थान इनमें से किसको बोला जाता है, उपनिषद को, गीता को, ब्रह्मसूत्र को, या कोई और नाम दे दिया जाएगा कि उसको। पता चला कोई हटयोग प्रतिक्रिया का हेरेंट सेंटर कुछ भी नाम डाल दिया गया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रुति सुनकर, स्मृति के द्वारा, और ब्रह्मसूत्र न्याय के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्ट, तो इस शब्द से हम लोगों को पता चलना चाहिए चार चीजें यहाँ पर निकल के आने वाली होती हैं। तो देखो पुरुषार्थ यानी कि पुरुष के जीवन का जो परम लक्ष्य जो है वही पुरुषार्थ है, कि पुरुष के जीवन का परम लक्ष्य ही क्या है, पुरुषार्थ है। तो उनके जीवन का जो लक्ष्य होता है वही पुरुषार्थ है। तो कहते हैं पुरुषार्थे इति पुरुषार्थ, यानी कि ये चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार दिए हुए हैं, चारों का क्रमानुसार देख लीजिए। ठीक है,
इनको क्या बोला जाता है कि इसके जो परम लक्ष्य है एक उसके वो है यहाँ पर, इन चारों के दिए हुए हैं आप लोगों को। ओके, तो पहला आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म का पहले डी ले लो, अर्थ का पहले ए ले लो, के का कर्म का काम के ले लो, और मोक्ष का डैकम, ऐसे करके डैकम, ऐसे मतलब कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म बना सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय, ये नोट्स को शॉर्ट में बनाने का तरीका है, पुरुषार्थ और चतुष्टय। तो इनको ऐसे किसे डाकम ऐसे कर लेते थे। और जो वो होते हैं क्या नाम है, वेद, वेद भी याद नहीं होते थे, RYSA, ठीक है, एस सही बना लेना। हाँ, RYSA। तो आर का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। और इनके वो भी याद करने होंगे आप लोगों को, कौन कौन से मैंने बताया था ना आप लोगों को, देखो पीछे वाली लाइन में चले जाओ। हाँ, क्या कि वेद कौन से थे, तो ये वेद हो गए, वेदों के बाकी सारे भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी ऋषि कौन है, तो RYSA। इनके आर के ए हो गए यानी कि ऋषि, वाई के यानी कि यजुर्वेद के वाई हो गए वायुदेव, और एस मतलब सामदेव, सामवेद के हो गए आदित्य, और अथर्ववेद के अंगीरा, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेदो तो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणः अंगैश संहिता सर्वे, तो ऐसा करके वो था, तो ऐसे याद रहेंगे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ऐसे करके जल्दी याद हो जाएंगे। और इनके उपवेद भी याद करने हैं, उपवेद भी और लिख लो, कहाँ गया कलर, ये थोड़ा शॉर्ट में याद करने का ट्रिक होता है जिससे जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद या आयुर्वेद, ए वर्सेस ए स्लैश ADGA। अब देखो RYSA का AB डबल है, RYSA लिखा था, ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, है ना। इन्हीं का और शॉर्ट कर दो, येलो कलर कर ले रहे हैं और जल्दी समझ में आएगा, है ना। और ये क्या है, आदित्य वायु, सॉरी, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, और उनके उपवेद कौन से हैं, उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा, ये आयुर्वेद हो गया। दूसरा कौन सा है, D फॉर धनुर्वेद, G फॉर गंधर्ववेद, और A फॉर अर्थवेद या आयुर्वेद। ये कुछ चीजें हैं जो जल्दी और शॉर्ट में याद करने के लिए हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जो आज के पढ़ रहे थे टॉपिक, है ना। पीछे मैंने स्लाइड आपको इसलिए दिखा दिया ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, प्रस्थांतरी पढ़ रहे थे, वापस आ रहे थे प्रस्थांतरी पे। तो प्रस्थांतरी 3 प्रस्थांतरी और उसके बाद 4 पुरुषार्थ चतुष्ट। तो सबसे पहले एक एक करके सबको देखना शुरू कर लेता है, ठीक है, कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले धर्म के बारे में बात करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जिससे अभ्युदय और निश्रेय की प्राप्ति हो जाती है वो वही धर्म कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यह तो अभ्युदनीय श्रेयस सिद्धि स धर्म, कहते हैं कि भैया जिससे अभ्युदय मतलब भौतिक उन्नति, भौतिक उन्नति बोल दो, निश्रेयस मतलब सांसारिक धन धान्य की उत्पत्ति, और निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक उन्नति, पैसा या भौतिक उन्नति या जीवन वगैरह ये सब ये अभ्युदय में आ जाएगा, और निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक उन्नति। तो भौतिक प्लस आध्यात्मिक उन्नति, ये इन दोनों का मतलब हो गया, ठीक है। ये एरो भी बना दिया, ठीक है। तो इनकी प्राप्ति वही धर्म कहलाता है। ओके, तो मतलब समाज के प्रति या दूसरों का कल्याण करने के प्रति आध्यात्म से जुड़ी चीजें, वो भी निश्रेयस कहलाता है, ठीक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक, है ना, उन्नति ही धर्म कहलाता है, ठीक है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन कौन से हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, यहाँ पे लिखा है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, कामो, तो दशकम धर्म लक्षणम। कहते हैं कि भैया धृति, धृति मतलब धैर्य,
क्षमादान करना, भूल जाना, किसी को माफ कर देना। और दम, इंद्रियों का इंद्रियों का दमन करना। रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इरेजर, पहले तो उसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। मतलब धैर्य, क्षमा मतलब क्षमा होता है माफ कर देना, है ना। दम मतलब इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन, ठीक है। अस्ते मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और शौच मतलब शुचिता, साफ सफाई, है ना। और इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को निग्रह करना, मतलब प्रत्याहार की अवस्था जो होती है। धी मतलब बुद्धि के लिए बोला गया है, बुद्धिमान होने के लिए। विद्या, विद्यावान होना। सत्य तो ट्रुथ, सत्य आचरण करना। और अक्रोध मतलब शांत स्वभाव वाला होना। ये सारे के सारे 10 के 10 आप लोगों के वो बताए गए हैं पुरुषार्थ चतुष्ट में, धर्म के 10 लक्षण किसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। ये देखो नीचे लिखा है, क्षति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, मनुस्मृति, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा देखते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट, अब आ जाता है अर्थ। तो याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब धर्म के बाद अर्थ आ जाता है। अर्थ को देखिए, ये दूसरा पुरुषार्थ, जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं वह सभी अर्थ कहलाती हैं। माने जो भी आप सोचते हो, विचारते हो, जो भी आप क्रियाएं करते हो भौतिक जीवन की उन्नति के लिए, भौतिक जीवन के लिए जो भी आप करते हो, वो सभी के सभी अर्थ हैं, जिनसे फाइनली धनोपार्जन करते हो आप लोग, अर्थोपार्जन करते हो, है ना। माने धन धान्य मिलता है। इस प्रकार से कहते हैं कि भैया देखो यहाँ क्या लिखा है, मनुष्याणाम वृत्ति अर्था, ठीक है। सो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। मनुष्य की वृत्ति क्या है, अर्थ कमाना, मतलब अर्थ क्या, पैसा, गांधी जी, है ना। तो मनुष्य के जो विचार आदि हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ कहलाते हैं, ठीक है। गांधी जी के अलावा यानी कि पैसे के अलावा बाकी सारे मनुष्य के विचार वगैरह भी है, वो भी अर्थ के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो उनके विचार वगैरह कि वो कहते हैं कि भैया किसी के पास कहते हैं कोई विचार आ गया, है ना। माने मतलब किसी चीज का आविष्कार कर दिया, कोई नई चीजें दूसरों को बता दी, और उसने पेटेंट करवा लिया, वो लाखों करोड़ों कमाता है, पेटेंट कर लिया किसी चीज को, या कुछ भी रिसर्च वगैरह चीजें। अब वो क्या है कि एक विचार से ही अर्थ बन गया उसका। तो कौटिल्य शास्त्र के अनुसार उन्होंने कहा है कि विचारों को ही अर्थ बताया है। किसको, विचारों को ही अर्थ बताया गया है अकॉर्डिंग टू चाणक्य। देखो ये दोस्तों बहुत गहन विषय है समझाने के लिए, और बहुत तगड़ा बेटा है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा तगड़ा एक विषय लिया है कौटिल्य जी ने समझाने के लिए। तो कहते हैं मुख्य जो बातें हैं वो समझो कि सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। कि सुख का मूल क्या है, कलर चेंज कर देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यस, तो अगर आपको सुख चाहिए तो आपको धर्म चाहिए, और धर्म का मूल क्या है कि धर्माचरण आप अच्छे से करना है, तो आपके पास अर्थ भी उत्तम लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अर्थहीन मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर पाता है। अर्थहीन है तो धर्म का आचरण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो धर्म के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद काम आता है। तो देखिए, तो क्या कहते हैं, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद काम आया। तीसरा, धर्म अर्थ काम, इंद्रियों का विषय में प्रवृत्त होना ही काम कहलाता है। श्रवण इंद्रिय, तो कहते हैं श्रोत्र वसुम जिह्वा घ्राण, ये सभी जब मन के साथ मिल जाती हैं, युक्त हो जाती हैं, हमारे जीव, त्वचा, घ्राण और बाकी सारी चीज जब मन के साथ मिलकर अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है, काम कहलाती है, ठीक है। फिर आगे वाला क्या है, आगे वाला देखते हैं जरा। आगे वाला उसके बाद कुछ और, आगे वाला है मोक्ष। तो पुरुषार्थ चतुष्ट का अंतिम सोपान है मोक्ष। मोक्ष तो कहते हैं मतलब मोक्ष, धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन करिए, अर्थ कमाइए, पैसा कमाइए,
और पैसे कमाने के बाद उनको काम की पूर्ति कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष तक पहुंचा जाता है। और हम सब मनुष्यों का काम क्या है कि हम शुरुआत करते हैं अर्थ से ही, अर्थ से शुरुआत करते हैं और अर्थ के जंजाल में ही फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही रहते हैं ना, ऐसे होता है भैया, सबको पता है। हाँ, और उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो धर्म से ही अर्थ बनेगा, अर्थ से ही काम बनेगा, और काम से ही जब हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे काम पूर्ति आप लोगों ने कर ली। काम का मतलब वासना ही नहीं होता है, काम का मतलब हमारी इच्छाएं और जीवन में आए जितने भी कर्तव्य हैं उन सबको पूर्ण करना भी काम ही है। ठीक है, उनको करते हुए आपके जब दुख नाश हो जाए, दुखों का नाश हो जाए, तो आप लोगों का मोक्ष की प्राप्ति। बोल कहते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं है, बस लड़के की शादी करा दी, लड़की की करा दी, लड़के को अपना घर बार दे दिया, ये सब दे दिया, अब मैं छुट्टी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक आते आते मैं पूरा संपूर्ण हो गया, मुझे जो चाहिए तो हो गया जीवन में। बस खूब पैसे कमाए, खूब पैसे खाए, और मतलब सब कुछ किया अच्छे से। सुना होगा आपने बहुत लोगों से, है ना। तो देखो, मोक्ष का अर्थ हिंदी में मुक्ति होता है एक प्रकार से, है ना। तो मुक्ति का अर्थ है कि भैया मुक्ति किससे चाहिए? दुखों से, दुखों से दूरी, डिस्टेंस हो जाना। ठीक है, देखो एक बात और बताते हैं आपको यहाँ पर कि भैया हम जो सोचते हैं मोक्ष कोई नई चीज है, कोई नई वस्तु मिल जाएगी, है ना, भगवान को पाएंगे, आचरण करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, कुछ नई चीजें मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा अलग से वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष का अर्थ केवल और केवल, सभी दर्शन यही कहते हैं कि दुखों से मुक्ति। वो कहते हैं सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाए, सभी दर्शन यही कहते हैं कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाए, यही आपका एक प्रकार से धर्म कहलाएगा, है ना, है ना। तो तीनों दुखों से मुक्ति, ठीक है, धर्म अर्थ काम, इन सब से मुक्ति, बाकी भी कुछ होता है उन सब से मुक्ति हो जाए। ओके, अब न्याय सूत्र में गौतम मुनि क्या कहते हैं? वो कहते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम मुक्तोत्तरोत्तर रापाय तदंतराताय पाय ए शांत, है ना। तो तदंत रापाय दप पर गवाह वर्ग, दप वर्ग, मतलब क्या कहते हैं वो लास्ट में न्याय सूत्र में? वो कहते हैं कि भैया दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, इन सब का, एक सेकेंड पहले से साफ कर लेते हैं। हाँ, तो क्या है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, इन सब से दूर हो जाना, इन सब से मुक्ति हो जाना, उत्तरोत्तर हो जाना। मतलब उत्तरोत्तर का क्या मतलब है कि उत्तर उत्तर से, मतलब हम जी रहे हैं, हम संसार में जी रहे हैं, अलग अलग उसके साथ जी रहे हैं, है ना। तो हमारे कहते हैं भैया संसार में जी रहे हैं, ये है वो है, ये सब चीजें सच है, वो सब सच है। तो ऐसा कुछ नहीं, उस समय तक हम लोग इंद्रियों से प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए हम बाकी सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो क्योंकि जो कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों को दोष बताया जाता है, वो मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान हमारा नष्ट होना चाहिए। फिर मिथ्या ज्ञान के बाद में जैसे ही हमारा मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा तो इंद्रियां भी विषयों में प्रवृत्त नहीं होंगी, कि भैया हमें पता चल जाएगा कि भैया ये सब जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। और उसके बाद ये इंद्रियों की प्रवृत्तनेस जो होती है, अपने अपने कार्यों में, अपने अपने कर्मों में जो इंद्रियां हमारी मतलब प्रवृत्त होती हैं, लिप्त रहती है, काम अब अपना अपना करती रहती है ना, तो उन सब से दूर हो जाते, बोले अब सब मोह माया खत्म है, अब कुछ नहीं है ना। तो वो नहीं होता है। और दोष से इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होंगी, और प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रवृत्ति ना कारण के जन्म नहीं होगा, और जन्म जब आपका होना बंद हो जाएगा तो आपके दुख भी सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ये अपोजिट, उत्तरोत्तर इधर की तरफ चल रहा है, पीछे की तरफ, अग्रोत्तर नहीं उत्तरोत्तर चल रहा है, पीछे की तरफ। तो पहले मिथ्या ज्ञान खत्म होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान जब खत्म होगा, जिस प्रकार का आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा, तो आप किसी प्रकार की प्रवृत्ति दोषों में लिप्त नहीं होंगे। आपको पता रहेगा अरे सब मोह माया है, कुछ नहीं है, सब बेकार है ना, तो पता रहेगा आप लोगों को। तो उसके बाद आप जन्म लेने वाली समस्या आप लोगों की धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगी। बंद हो गए तो किसी प्रकार का आपको दुख ही नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा तो आप कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए भाई साहब, ठीक है। तो न्याय सूत्र के अनुसार सबसे बड़ा जो प्रथम दुख बताया गया है, हाँ ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम दुख
मतलब सबसे बड़ा चीज वो क्या है कि भैया आपका जन्म हो जाना, यही सबसे बड़ा दुख है पहले। ठीक है, अगर किसी का जन्म ही नहीं हुआ होगा तो भैया आपको कोई सुख या दुख ही नहीं मिलेगा। आप प्रवृत्ति में प्रवृत्ति मतलब आपकी जो इंद्रियां प्रवर्तन नहीं होंगी किसी भी उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा दुख का कारण है कि भैया जन्म ना हो, तो यानी कि उत्तरोत्तर नष्ट हो जाना। उत्तरोत्तर मतलब पीछे की तरफ, है ना। मुक्त रोत्तर रापाया, ये देखिए, मुक्त रोत्तर रापाया तदंतरंतरापाय दप वर्ग। ठीक है, तो यही अपवर्ग है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रस्थानत्रयी कंप्लीट किए। ठीक है? बहुत ज्यादा प्रस्थानत्रय के बारे में देखो, अब मैं दे दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए आधा घंटे, 1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक आप प्रस्थानत्रय पढ़ते चले आओ। जिनका कोई लाभ नहीं है तो वो भी फायदा नहीं है। ठीक है, अब प्रस्थानत्रय के बाद हम थोड़ा सा एक बार षड दर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, षड दर्शन वो भी बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। आइए देखते हैं। अब षड दर्शन देख लेते हैं। षड दर्शन को जानने से पहले दर्शन शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है जी, दर्शन शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को? तो एक बार मुझे बताइए सर, श्लोक वाली लास्ट लाइन नहीं दिख रही है, आपके आसन है तो है? अच्छा, मैं बैठा हूं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, मैं अपने आप को साइड कर लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नोट्स भी आपको दे दूंगा ना, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली पहले एक अलग पोर्टल पे हम लोगों ने क्लासेस चलवाई थी, अभी हम लोग किसी और दूसरे पोर्टल पे आप लोगों की क्लासेस चलवा रहे हैं। पहले इंडिविजुअल अलग से। अच्छा, एक बार मुझे ये बताइए, आप लोग मैसेज अभी माइक तो ऑन नहीं कर पाएंगे। मेरा आप लोगों के साथ वैसे हैबिट है कि मैं आप लोगों से बताऊं कि भैया माइक ऑन करो, और आप लोग कुछ पूछे मैं बताऊं, मैं कुछ पूछूं आप बताओ, है ना। तो इसीलिए वो वाला पोर्टल मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो अभी तक पिछले महीने तक हम लोग वहां पर बातें कर रहे थे, पिछले महीने तक हम वहां डिस्कशन कर रहे थे। और फिर एक नया पोर्टल अभी फिलर फॉर्म के साथ शुरू किया गया है। यथार्थ जो आप लोगों का शुरू किया है, यथार्थ योगा एकेडमी अलग है, और फिलर फॉर्म अभी एक अलग है। तो फिलर फॉर्म के साथ हम म्यूचुअल कोलैबोरेशन कर जरूर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन यथार्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाकी नहीं है। यथार्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ, या अष्टांगा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ योग। आप हमारे जीवन में या हमारे पास जब भी आओगे, आपको चारों तरफ योग ही योग दिखाई देगा। योग में जॉब दिखाई देगी, योग में बिजनेस दिखाई देगा, योग में पैसे दिखाई देंगे, योग में स्टडी दिखाई देगी, शिक्षा दिखाई देगी, योग में विद्या दिखाई देगी। मतलब जो भी है सब कुछ योग हमारे यहाँ पर यथार्थ योगा एकेडमी या अष्टांग योगालय कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो वो है। तो अभी एक नया पोर्टल आप लोगों के साथ शुरू किया गया है, देखते हैं ये सक्सेसफुल रहता है। बाकी सबको भी, जो आप लोगों के बीए एमए वाले बच्चे चल रहे हैं, उनको भी अगर पसंद आता है तो हम यहीं पर रखेंगे, वरना हम सामान्य अपने वापस वाले पोर्टल पे आ जाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों को देख सकूं, आप मुझे देख सकें। ठीक है, फिर हम लोग बातें करते हुए आगे बढ़े क्लास में। ओके, मुझे लगता है कई लोगों को बोलना पसंद है, मतलब कि मैं आपसे पूछूं या आप मुझे बताएं। तो ऐसे वैसे मुझे ये बताएं कि जो क्लास चल रही है आप लोगों की, ये समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को कि मैं एस पेन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। थोड़ा अच्छा लग रहा है, नया नया पेन है। वैसे तो पेन दूसरे भी मैं यूज करता था, एक नया पेन है इस बार। तो आप लोगों को क्लासेस मेरी समझ में आ रही है ना। अभी रिकॉर्डिंग में बता दूंगा कहां पर मिलेगी आपको, पहले ये बताइए कि क्लासेस समझ में आ रही है। ठीक है, जूम ज्यादा अच्छा है जागृति। ओके किरण जी, बताइए जरा। बाकी सब लोग एक बार बताओ कि ऑनलाइन ये वाला पोर्टल ठीक है आप लोगों के लिए, या फिर जूम वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यस, नहीं नहीं, आप पहले मैसेज में बताओगे ना, तब आप पता चलेगा मुझे। विच वन इज बेटर, पोर्टल या जूम? विद्या पाटिल, जूम सही है। किरण, जूम ज्यादा बेटर है। और कौन है साथी, और भी कोई बताए? शीतल, जूम इज मोर कंफर्टेबल। ओके, जूम इज मोर कंफर्टेबल। सुरेखा, जूम, चलो एक बार मैं देखता हूँ, उससे बात करूंगा। हम अपने वाले इस पे आ जाते हैं अभी। ठीक है, तो एक नया पोर्टल और मैं बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार आप लोगों के लिए बन गया तो बढ़िया से बना रहेगा आगे से आगे तक के लिए। ठीक है, फिर हम लोग लाइव मीटिंग करते रहेंगे, बातें उधर भी करते रहेंगे, होता रहेंगे सारी चीजें। ठीक है, आइए, तो हम षड दर्शन की बातें कर रहे थे सर एक बार। ये नई चीजें हैं, लोग मतलब नई चीजें अच्छी हैं ये भी, लेकिन
हाँ, तो षड दर्शन से पहले हमें दर्शन पता होना चाहिए, 6 दर्शन से पहले ये पता होना चाहिए कि ये दर्शन क्या होते हैं। पानी पी लीजिए जरा आप लोग। ओके, आइए। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना हुआ है ना, जो कि संस्कृत में आता है, जिसका अर्थ होता है देखना। उसका अर्थ होता है देखना, किसी चीज को देखना, ठीक है। इसमें एक व्युत्पत्ति आ जाती है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए। अब किसके द्वारा देखा जाता है? तो किसके द्वारा साक्षात्कार किया जाता है, वही हमारा जिसके द्वारा देखा जाए, साक्षात्कार किया जाए, साक्षात्कार किया जाए। अब प्रश्न ये बनता है कि भैया साक्षात्कार करें किसका, है ना? तो सत्य का, सत्य यानी कि मूल तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जाए। वह जो हमें ज्ञान प्राप्त करवाए, सत्य के बारे में बताए, है ना, वह क्या है? वह हमारे दर्शन है। भारतीय दर्शन, हमारे भारतीय दर्शन पता है किसी को कितने होते हैं? भारतीय दर्शन टोटल कितने हैं? माइक ऑन करके बताओ। सॉरी, माइक तो है नहीं आपके पास, चैट बॉक्स है, चैट में बताइए। ये ठीक है? हाँ ठीक है। आशीष जी, मुझे पहले ये बताया कि टोटल कितने होते हैं हमारे पास? अच्छा, इधर 10 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, 10 लोग जुड़े हैं। और मैंने तो इसीलिए YouTube पर भी अभी लाइव चला दिया, जिनको परेशानी थी। ये देखो, ये इधर चल रही है लाइव आपके पास, चैट बॉक्स है, चैट में, ठीक है। इधर YouTube पे भी चला दिया है, इसीलिए ताकि आप लोगों को परेशानी आए। सॉल्यूशन सबका है, बस थोड़ा समय जरूर लगता है चीजों को करने में, 1 आध 2 4 दिन। अभी तो हमें पूरे एग्जाम तक रहना है साथ में, है ना। तो एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। योग का मतलब ही है कि योग में सहयोग। बाकी सबको अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आइए, अगर देखो, जिसका मैसेज आया था कि सर क्लासेस में जो नोट्स हैं, देखो सबसे पहले मैं अपने अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसका सबसे पहले पूर्ण रूप से बोलूंगा, ठीक है। क्या लूंगा? 101% श्योरिटी लेता हूं मैं। देखो रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ साथ में, सुनिए। 101% श्योरिटी लेता हूँ कि जो भी चीजें आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं, वो सारे के सारे ऑथेंटिक, रेलेवेंट है। जितने आप लोगों के कलर आए हैं ना, जितने रेड कलर से हैं, ये कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न बने हैं, या जिसका अर्थ होता है देखना। इस तरीके से प्रश्न बने हैं या इनसे प्रश्न बनने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो इधर की फालतू चीजें नहीं है ना। देखो हम सब वैसे चाहते हैं शॉर्टकट मिले, लेकिन यूजीसी नेट का मतलब नहीं है शॉर्टकट। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अभी तक पिछले करीब करीब 3 महीने इतनी मेहनत करी। हम मतलब एक दिन में कितना टाइम आप लोग वेस्ट कर सकते हो? हमने सारा वेस्ट नहीं, मतलब सॉरी वेस्ट नहीं, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे नोट्स बनवाने में इन्वेस्ट किए हैं। अपने भी, मैंने स्वयं भी लगाया, मेरे और भी टीचर्स वगैरह मेहनत की थी, उन लोगों ने अलग अलग सबने की थी। और ये वाले जो नोट्स हैं आपके पास जो बीच में आ रहे हैं अब, है ना, तो इनमें भी बहुत सारे लोगों की कहीं ना कहीं पीछे एक मेहनत है बढ़िया वाली। ऐसे नहीं कुछ भी किसी ने उठाकर दे दिया ना, ये सब मिलेगा नहीं आपको। आप खुद ही देखो, अगर आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो आपको खुद ही पता है कि ये वाले नोट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हर जगह, ठीक है। आपको खुद को पता है। तो ये तो अगर मैं इसमें मेहनत की बात करूं तो भैया इसमें कम से कम अगर आप 20,000 रुपए भी दो ना, हाँ सच बता रहा हूँ, अगर आप 20,000 रुपए भी देते हो तो उससे भी ज्यादा की कॉस्ट के, या उससे भी ज्यादा मूल्य की अगर हम बात करें, तो उससे भी ज्यादा वैल्यू वाले ये मैं आप लोगों को योग में दे रहा हूँ। और अगर आप लोग पास कर जाओगे, है ना, तो फिर 20,000 क्या, 200,000 भी आप मुझे दे दोगे वो भी कम पड़ेंगे। बोले सर आपके लिए न्यौछावर है, ठीक है। खैर इतने पैसे नहीं चाहिए हमें, आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी हम लोगों ने गुरु दक्षिणा ली है, वो गुरु दक्षिणा भी ली है, उससे भी ज्यादा मैं डबल आप लोगों को, ट्रिपल आप लोगों को चीजें दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब पहले दिन में, एक दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आप लोगों को मिलता रहेगा। लास्ट तक जाते जाते आप लोग अच्छे से खुश होकर मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, सत्य के द्वारा देखा जाए। और मेरा लास्ट में प्रश्न ये था कि भैया दर्शन हमारे पास कितने हैं, कितने, हाउ मच, हाउ मच, एनीबॉडी? जूम जूम जूम, 9 है, 6 है, 9 है, 6 है। अच्छा कविता जी, मैंने अभी 6 का नाम लिया तो 6 हो गए ना? 6 का नाम लेने का मतलब 6 नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो ये तो दर्शन हमारे पास। भारतीय दर्शन संख्या में कुल 9 दर्शन माने जाते हैं, मुख्य तौर पर जिनको आस्तिक और नास्तिक के आधार पर बांटा गया है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं, इनको बांटने का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो कहते हैं आस्तिक हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कोई जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं ना, और नास्तिक में कहते हैं जो ईश्वर को ना माने, है ना। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक ईश्वर, ईश्वर को मानते हैं, और नास्तिक तो ईश्वर को क्या करते हैं वो लोग, ईश्वर को नहीं मानते हैं। कहाँ गया, हाँ, ईश्वर को नहीं मानते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब एक, हाँ यही है। ओके, तो प्रश्नों के मामले में, यह मामलों में थोड़े बहुत भिन्न मालूम हो जाती है। तो कहते हैं आस्तिक दर्शन वो दर्शन कहलाते हैं कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करें, है ना, उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों को अस्वीकार करते हैं, ठीक है। जो ईश्वर, हम लोग यहाँ पे ईश्वर का मतलब वेद बोल दीजिए आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो ईश्वर को नहीं मानते यानी कि वेदों को नहीं मानते, ये वेदों को मानते हैं, ये वेदों को नहीं मानते, ठीक है जी। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। अच्छा, स्क्रीन पर जिस लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ी सी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, तो आप टच करो स्क्रीन पर, मोबाइल के ऊपर टच करिए, ये है ना आपके पास फोन, आप फोन के ऊपर टच करिए। तो फोन के ऊपर जो सेटिंग एक छोटी सी बन के आ रही है उस पर क्लिक करिए, तो उसमें 360, 480 और 720 यानी कि HD, ये 3 क्वालिटी आपको दिखाई देंगी। आप उन क्वालिटी के ऊपर क्लिक करोगे ना, मतलब सॉरी उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फुल स्क्रीन में भी मिल जाएगा। हो सकता है साइड में आपको चैट बॉक्स दिखाई दे रहा होगी, तो आपको फुल स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या मिल जाएगी, क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगी। अगर नहीं दिखाई देगी तो चलो मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। आइए, अब आपको इजीली दिखाई दूंगा अच्छे से छोटे में, मतलब मैं तो दिखाई पहले भी दे रहा हूँ, बस ये है कि आपको जो दिखना चाहिए, है ना, स्क्रीन जो दिखाई देनी चाहिए वो आपको दिखती रहेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो वेदों में जो लिखा है उसको सही नहीं मानते हैं, जो ऐसा कहते हैं वो नास्तिक दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर इनको आस्तिक और नास्तिक में विभाजित किया जाता है। आस्तिक दर्शन कुल संख्या में 6 होते हैं और नास्तिक दर्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऐसे 6 + 3 = 9 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल आस्तिक दर्शन कितने हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, यह 6 आस्तिक दर्शन है। 3 नास्तिक हो जाते हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ठीक है। यह 3 नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, ठीक है। इनके प्रणेता कौन से हैं, बहुत बार मिलान करने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि भाई इसके प्रणेता कौन से हैं, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं, कपिल मुनि बोल दिया जाता है कई बार। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि, वैशेषिक में कणाद ऋषि, मीमांसा में जैमिनी और वेदांत में बादरायण, जो उनके प्रणेता हैं बादरायण। इनको व्यास की भी संज्ञा दी गई है, तो इन्हीं को दिया गया है बादरायण इनका मुख्य नाम है। फिर आ जाते हैं नास्तिक कुल संख्या में 3 है, तो चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो चार्वाक दर्शन के जो प्रणेता हैं बृहस्पति प्रणेता है उनके, मतलब आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं। तो चार्वाक ऋषि के नाम से भी जानते हैं इनको, है ना। चार्वाक दर्शन के ऋषि चार्वाक ऋषि कहलाते हैं, ठीक है। तो चार्वाक, ठीक है, तो चार्वाक, है ना। फिर आ जाते हैं जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के जो प्रणेता हैं, सॉरी, यस, है ना। तो जैन दर्शन के जो वो हैं प्रणेता, वो कौन है, ऋषभदेव हैं, जो पहले तीर्थंकर हुए थे, जो ऋषभदेव थे जैन दर्शन में। परंतु जो सबसे प्रसिद्धि जिनको मिली थी वो महावीर स्वामी के कारण मिले थे। जब वो आए थे तो जो 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं, उन्होंने इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी, है ना। तो मुख्य प्रवर्तक कौन है, ऋषभदेव हैं। अब प्रसिद्धि किनके द्वारा हुई थी, महावीर स्वामी के द्वारा हुई थी, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट बौद्ध दर्शन, तो कहते हैं बौद्ध दर्शन के जो है बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। तो 9 के 9 दर्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक है।
याद रखने का और अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। और क्या है योग दर्शन, तो योग का Y, सांख्य का S, न्याय का N, वैशेषिक का V, और मीमांसा का M, और वेदांत का दोबारा से V। तो Y S N V M V, उसके बाद चारवाक का C J B। तो इससे क्या करो, सुनो, ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, यहां से कोई एक स्टोरी बनाओ, सॉरी स्टोरी कह रहा हूं, मतलब एक कोई भी वो बनाओ, क्या बोलते हैं उनको, अ, 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 और कोई भी एक वाक्य बनाओ इनसे, है ना। यदस्य कर्मणो तो नीनिदम, मतलब सॉरी वो तो मंत्र है, अलग है। यदस्य कर्मणो तो रीरिचम यद्वा नून मिहातम, वो काम नहीं आएगा यहाँ पे। ये जो सेल लगाई हुई है तो ऐसा करके बना दो, ये सेल नहीं बिकेगी मेरे बिना, है ना। चारों जेम भिखारी हो जाएंगे। ये कुछ और ले लो और अपने हिसाब से बनाओ इनका कोई भी, है ना। ये जैसे मैंने बनाया YSNVMV, यह सेल नहीं बिकेगी मेरे बिना, है ना। चारों जेम और वॉलेट खाली हो जाएंगे, ऐसे बना लो। खैर अपने हिसाब से देख लेना, है ना। तो आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन पता होना चाहिए आप लोगों को। आस्तिक से ज्यादा मतलब प्रेफरेंस आस्तिक को ज्यादा दी जाती है, ठीक है। खैर अब ये शब्द दर्शन, तो आस्तिक दर्शन जो है वो हमारे संख्या में 6 हैं, और आस्तिक दर्शनों को ही षड दर्शन कहा जाता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है कि षड दर्शनों में कौन से दर्शन शामिल हैं, कौन से नहीं है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है आप लोग से। तो षड दर्शन के अंदर अभी अभी मैंने बताया, ये सेल नहीं बिकेगी मेरे बिना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये सेल नहीं बिकेगी मेरे बिना। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये सारे के सारे 6 दर्शन, जिनको हम लोग शब्द दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ये जो दर्शन है, तो दर्शन और सूत्र में बेहद सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो देखो दर्शन क्या है, एक विचारधारा होती है। दर्शन क्या होता है, दर्शन एक विचारधारा होती है, एक नजरिया होता है। कि जैसे योग दर्शन, तो ये योग दर्शन को फॉलो करने वाले लोग, है ना। योग सूत्र, योग सूत्र को पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन दर्शन को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। उनका अनुभव किया जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो योग दर्शन के जो सूत्र है जो लिखे गए हैं, इसका जो ग्रंथ है वो कहलाएगा योग दर्शन का योग सूत्र, ठीक है। तो किस पर आधारित है, तो योग दर्शन योग सूत्र पर आधारित है, और जो उसके जो प्रणेता है, रचयिता है, वो कौन है, महर्षि प्रणेता योग दर्शन के, और रचयिता, ये चीज देखो, प्रणेता किसके हैं, वो योग दर्शन के प्रणेता हैं, और रचयिता किसके हैं, वो योग सूत्र के रचयिता हैं, ठीक है जी। तो प्रणेता किसी न किसी दर्शन के होते हैं, और लेखक हमेशा किसी कोई किताब ग्रंथ वगैरह इन सब के रचयिता रहते हैं, रचयिता, ठीक है। और रचयिता का मतलब कोई लिखी गई चीज, लिखी गई चीज, है ना। याद रहेगा आपको ऐसे, है ना। तो ठीक है, तो योग दर्शन और योग सूत्र, महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन सार सूत्र। तो तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कपिल मुनि कौन से दर्शन के प्रणेता थे या रचयिता थे, ऐसे पूछा जा सकता है। तो सांख्य दर्शन सार सूत्र, है ना। इसी प्रकार न्याय दर्शन, गौतम न्याय सूत्र लिखा उन्होंने, और न्याय दर्शन के प्रणेता थे। कर्णाद जी ने वैशेषिक सूत्र की रचना की और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। जैमिनी जी द्वारा मीमांसी सूत्र की उन्होंने रचना की, और जैमिनी सूत्र के नाम से भी, ये जैमिनी सूत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इन्होंने मीमांसा दर्शन के प्रणेता कहलाए थे। और बादरायण, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भैया इनमें वेदांत में वेदांत दर्शन जो है ना, उनमें एक चीज और है। देखिए बादरायण, बादरायण का मतलब व्यास,
व्यास, है ना। तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। लेकिन देखो हम लोग जानते हैं कि वेदांत के अंदर वेदों का भी हिस्सा है, वेदों का हिस्सा इसी के अंदर है ना। तो हम लोग इसको वेदांत दर्शन के नाम से प्रसिद्धि मिली। रचना किसकी है? उन्होंने रचना किसकी की है? ब्रह्म सूत्र की रचना की है। ब्रह्म सूत्र, इन सब में प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। अब देखो पूरा का पूरा मैंने आपके सामने पन्ना भर दिया, आपको अलग से बहुत ज्यादा नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है। लिखना जरूरी है कि हेडिंग क्या था, हेडिंग लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए सब लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कीजिए। तो हालांकि वीडियोस का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये सबसे डिफरेंट हमें चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे है दर्शनों का विभाजन। तो हमने अभी अभी देखा कि भैया हम लोगों ने सिलेबस देखा कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन पूछा गया है आपसे, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक दर्शन को, जितने भी दर्शन है, इन दर्शनों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वो जो भी दर्शन है तीनों, इन दर्शनों के भी 3-3 भाग हैं। तो षड दर्शन है ना, और 3 मीमांसा है। तो 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। ठीक है, और उनके 3 भाग हैं। इनको भी, इनको भारतीय दर्शन कहा गया है। जिनको, क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ सॉरी। तो दर्शन, तो मतलब उसके अंदर कौन कौन सा, पहला भाग ज्ञान मीमांसा का रहेगा, दूसरा तत्व मीमांसा का रहेगा, और तीसरा आचार मीमांसा का रहेगा। और दर्शन कितने हैं? 6+3, याद रहेगा आप? नहीं, उनके पार्ट्स हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम अगले पेज पर देख लेते हैं। लेट तो नहीं हो रहे? नहीं सॉरी, अभी तो टाइम है। ठीक है, आइए। तो पहले आ जाते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, जैसे कि आप लोग नाम देख लीजिए कि तत्व मतलब मूल तत्व की, मीमांसा का मतलब होता है विवेचना करना किसी चीज के। तो तत्व का अर्थ है कि भैया प्रत्येक दर्शन, कोई भी दर्शन हो, आस्तिक या नास्तिक हो, उनमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसके ऊपर हम लोग वहां विवेचना करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कहता है, यहाँ लिखा है देखो, प्रत्येक दर्शन सृष्टि के निर्माण के मूल तत्व स्वीकार करता है, प्रत्येक दर्शन अपने मूल तत्वों की संख्या मानता है। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई उनका जो मूल तत्व है वो क्या है, वह 1 है या 2 है, आदि आदि संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर कोई दर्शन अपने अपने अनुसार कहते हैं कि भैया, वो कहते हैं कि भैया इतनी मूल तत्व है, कि भैया वो कोई कहता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो कोई कहता है सृष्टि का निर्माण 1 तत्व से हुआ, कोई कहता है 2 तत्व से हुआ, कोई कहता है ना 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, बहुत ज्यादा से होता चला गया। ठीक है, तो वही संख्या के दृष्टिकोण से यहाँ पर मूल तत्व बताए जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि किसी के हिसाब से, इस प्रकार से जो मूल तत्वों की संख्या की बात करते हैं, जिस पार्ट में दर्शन है, तो उसको हम लोग तत्व मीमांसा बोलते हैं। संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो जो कहता है कि भैया 1, इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। तो कहते हैं कि जो दर्शन मूल रूप से एक तत्व ही है, मतलब एक तत्व से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो कहता है एक ही है, तो वो क्या कहलाता है कि वो एक तत्ववादी अथवा अद्वैतवादी कहलाता है। तो कहते हैं कि भैया केवल एक ही तत्व है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, तो अद्वैतवादी या एक तत्ववादी कहलाता है। और अगर वो कहते हैं कि भैया जो जानने लायक है ना, और कहते हैं कि जो दर्शन मूल तत्वों की संख्या को 2 मानता है, वो कहते हैं 2 तत्वों से बना है, उसको कहते हैं द्वैतवादी। जैसे कि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष 2 रूपों में मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। अब कहते हैं कि भैया जो मूल तत्वों की संख्या अनेक मानते हैं, वो कहते हैं कि 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, फलाना कुछ भी हो सकती है ना, 16 हो सकती है, आदि आदि हो सकती है। वो क्या कहलाते हैं? वो बहुतत्ववादी कहलाते हैं। बहुत से तत्व मूल तत्व में बैठे हुए हैं, बहुतत्ववादी कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क, ये ग्रुप में मुझे मैसेज करना है आप लोगों को। कोई क्लास छोड़ के तो नहीं गया? चलो
बैठे हुए अभी सब। तो हाँ, तो और आज का होमवर्क, एक तत्ववादी, द्वैत तत्ववादी, द्वैतवादी या बहुतत्ववादी कौन कौन से हैं उन 9 दर्शनों में से, वो आपको बताना है, होमवर्क में लिखो जरा, ठीक है। तो कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो जड़ है अथवा चेतन। तो इस दृष्टिकोण से भी दर्शन को 2 भागों में बांटते हैं। कहते हैं कि भैया ये जो मूल तत्व जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो अगर चेतन को स्वीकार करता है, वो कहता है कि सजीव है, तो वो आध्यात्मिक दर्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो चेतन को स्वीकार करता है। इस प्रकार से जितने भी दर्शन है, भारतीय दर्शन, वो चार्वाक दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी दर्शन आध्यात्मिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं कि भैया किसी न किसी मूल तत्व को स्वीकार करते हैं जो कि चेतन है, ठीक है। और जो मूल तत्व को अस्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये जो सृष्टि है वो जड़ से हुआ है या अचेतन से हुआ है, ठीक है। वह दर्शन हमारा भौतिकवादी दर्शन कहलाता है, सही है। तो कहते हैं आध्यात्मवाद का विपरीत हो जाता है। जैसे कौन सा, चार्वाक दर्शन जिसको बोलते हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान है ना, तो आधुनिक विज्ञान जितना भी चीज है वो कहते हैं केवल आध्यात्मिक विज्ञान भी, जैसे वो कहते हैं कि भैया सिर्फ एक गॉड पार्टिकल उन्हें जरूर मिले, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ बिग बैंग की थ्योरी है यहाँ पे, है सिर्फ बिग बैंग की थ्योरी मानते हैं वो लोग। तो कहते हैं बिग बैंग की थ्योरी से हुई है, तो कहते हैं इसी की घटना से हुई है। वो मानते हैं कि भैया इस जो सृष्टि का निर्माण है किसी भगवान ईश्वर आदि ने नहीं किया है। वो कहते हैं कि अजड़ जड़ रूप में स्वीकार करता है इस धरती को, इस सृष्टि को, है ना। तो इस प्रकार से वो भौतिकवादी दर्शन कहलाता है। इसीलिए आज का जो विज्ञान है वो भौतिकता की ओर झुकाव रखता है। प्राचीन जो विज्ञान है वो आध्यात्मिक दर्शन के ऊपर, आध्यात्मिक दर्शन के ऊपर बात करते थे वो लोग, ठीक है। वो उनकी तरफ झुकाव रखता है, क्लियर है। आगे कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा। तो दोस्तों तत्व मीमांसा के बाद में हम लोग बात करते हैं प्रत्येक दर्शन में कि ज्ञान मीमांसा की, है ना। अभी हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक दर्शन सृष्टि के निर्माण में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मूल तत्व को जरूर स्वीकार करता है। उस मूल तत्व को जाना कैसे जाए, उसको जानने के जो उपाय हैं, उसको ज्ञान प्राप्त करने के जो उपाय हैं, सत्य को जानना उपाय कौन से है, वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो ज्ञान को कैसे जाना जाए, उसको कैसे जाना जाए, उसके ऊपर विवेचना की जाती है ना। इसको प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। प्रमाण, तो इनके मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं, कहते हैं प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान, जिसको हम लोगों को जानना है, सत्य को जानना है। जो आप यथार्थ से कोचिंग याद आ गई होगी अभी आपको, है ना। यथार्थ हम लोगों ने नाम भी इसीलिए लिया है कि भैया ट्रुथ, जो सत्य है, यथार्थ सत्य है, वही हम लोगों के बीच में आना चाहिए। फालतू वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। पता चला मैं आपको पढ़ाता चला गया, अब मैं आपको 25 किताबें पढ़ा दूंगा, लेकिन वो 25 किताबों में से आएगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कह दूं अरे कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, ये भी भेज दो, वो भी भेज दो, वो भी भेज दो, वो भी भेज दो। फिर मैं आपसे लास्ट में कहूँ देखो मैंने तो सब कुछ दिया था ना आपको। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यथार्थ मतलब मुख्य वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें। तो कहते हैं जो मिथ्या ज्ञान जो है, मिथ्या को नहीं जानना है ना। यथार्थ जो सच है, जो रियलिटी में है, उसको जानना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रमेय। प्रमेय कहते हैं ज्ञान का विषय। तो जानना किसे है, उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या विषय है तुम्हारा, कैसे। जैसे आंखें किसी चीज को देखती हैं, आंखें किसको देखती हैं, आंखें देखती हैं, तो हमें देखना किसे चाहिए, जानना किसे चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। कहते हैं ना, आगे अभी दिखाया था सबसे आगे वाली स्लाइड में। तो कहते हैं प्रमेय यानी कि एक कलम मैं देखता हूं, कलम क्या है, ज्ञान का विषय है। प्रमेय क्या है, यहाँ पर ज्ञान का विषय। जैसे मैं गाने सुन रहा हूँ, तो मान लो उदाहरण के लिए मैं गाने सुन रहा हूँ, तो म्यूजिक संगीत क्या है यहाँ पर, वो हमारा प्रमेय है, यानी कि इंद्रियों का विषय है, जानने का विषय है, जानने का विषय है, वो प्रमेय कहलाता है। डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर बात हो रही है। अब जैसे आपकी इंद्रियां कान है, कानों को अभी संगीत सुनना है, तो कानों का विषय क्या हो जाएगा, ज्ञान के लिए प्रमेय क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान का साधन नेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद आता है ज्ञान का साधन यानी कि प्रमाण। आपने उस ज्ञान को जाना कैसे, यानी कि संगीत को ढूंढा कैसे, है ना। तो कहते हैं आंख के माध्यम से इंद्रियां प्रमाण देती हैं हमें हर चीज का।
तो कहते हैं मेरी आंखें प्रमाण देती हैं, मैं स्वयं प्रमाण हूँ। वो कहते हैं मैंने स्वयं देखा था, मैंने पिक्चर देखी है, मुझे पूरा बताया उसके बारे में, मैंने महाभारत पढ़ी है, मैंने देखी है वगैरह वगैरह, है ना, तो मुझे सब कुछ पता है। तो कहते हैं प्रमाण। तो कैसे जानते हैं हम लोग? तो कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। कैसे जानते हैं ये? अच्छा यहाँ पे लिखे तो है, चलो। प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, जो आगम होता है, उपमान होता है, अनुमान हो गया, है ना, अर्थापत्ति हो जाएगा, अनुलब्धि हो जाएगा, इतिहया और संभाव्य, ये सभी प्रमाण हैं। तो कुल भारतीय दर्शन में 8 प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है, विवेचना करते हैं। तो प्रमाण क्या है? ज्ञान का साधन। तो कहते हैं ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष आपने किसी चीज को देखा है, उसके ऊपर बात चल रही है यहाँ पर। प्रत्यक्ष देखने वाली चीजें प्रमाण कहलाती हैं। तो निश्चित रूप से आपने उसको स्पर्श किया, त्वचा से स्पर्श किया, प्रत्यक्ष रूप से। बहुत इसकी बहुत लंबी व्याख्या है इसकी, लेकिन आगे टॉपिक है इसका, तो जिसके अंदर पूरे डीपली हम लोगों ने स्टडी किया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो समझने के अर्थों में हम लोग जान लेते हैं कि भैया किस किस चीज को हम लोग जान लेते हैं, किस किस तरीके से जानते हैं। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से वस्तुओं को जान सकते हैं। तो प्रत्यक्ष माने इंद्रियों द्वारा, या यहाँ पे आ जाओ, प्रत्यक्ष माने इंद्रियों द्वारा देख सकते हो। अनुमान माने मतलब हेतु और साक्ष्य, लिंग, जो उनके द्वारा जो ज्ञान होता है। शब्द माने मतलब शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, सुन करके किया, पढ़ करके किया। उपमान तुलनात्मक ज्ञान। अर्थापत्ति मतलब जब हम शब्द में अर्थ में आपत्ति करके हम उसका सही ज्ञान जानने का प्रयास करते हैं। जैसे तर्क वितर्क कुतर्क आप लोग करते हो, वो उस प्रकार से, है ना, कि मैं सारा दिन कुछ ना ही खाता हूं, परंतु फिर भी मैं बहुत मोटा हूं। तो मैं अनुमान लगा लूंगा कि भैया ये झूठ है, जरूर खाता होगा, दिन में नहीं खाता होगा, रात को खाता होगा, है ना। तो अर्थ में आपत्ति करके यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अनुपलब्धि, वो कहते हैं कि भैया अभाव, किसी चीज की अभाव से हमने उन चीजों को जाना। जैसे मान लो आपके आसपास में अभी कोई, मान लो जैसे आपके पास कोई जानवर, जैसे घोड़ा है, हॉर्स, आपको अश्व जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपके आसपास घोड़ा नहीं है, तो उस समय पे उसकी इंसान की वैल्यू है, मतलब उस घोड़े की वैल्यू आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपने घोड़े को तो नहीं देखा, नहीं देख करके जो ज्ञान हुआ अभाव के दृष्टिकोण से, वो अनुपलब्धि का ज्ञान है, इति है। ये कहते हैं कि भैया जब मैं चला जाऊंगा मेरी वैल्यू तब पता चलेगी। तो सेम ऐसे ही जब आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो हाँ, अभी आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, अब 2-4 इंटरनेट पे भी ढूंढ लेना, इधर उधर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, है ना। अब पता नहीं कौन कौन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जो मैंने आपको पहले कहा था वही, नक्कालों से सावधान रहना, है ना, कि कोई भी आपको बहुत सस्ते में जरूर दे देगा। पता चला कि जैसे जो भी मैंने फीस रखी है, अब उस फीस से आपको 1,000 रुपए कम, 2,000 रुपए कम, 3,000 रुपए कम मिल जाए, लेकिन वैल्यू आपको ना मिले, है ना। तो ऐसा होगा बहुत जगह। तो मेरे अभी भी थोड़ा बहुत वैल्यू वैसे ही काम हो रहा है, तो उन चीजों को और अच्छा मैं कर लूंगा, है ना। तो उन सबको अच्छा करते हुए यहाँ पर आपको बढ़िया चीजें मिलनी चाहिए। जब चीजों का अभाव होगा, तो अभाव से पहले उन चीजों का आप लोगों को प्रत्यक्ष होना जरूरी है, को पता तो होना चाहिए प्रत्यक्ष, कि भैया प्रत्यक्ष वाली कौन सी चीजें हैं। इज दैट क्लियर? जब प्रत्यक्ष पता होगा तभी आप लोगों को बाकी सारी चीजें पता होंगी। तो एक बार मुझे बताइए भी कि क्या मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ समझ में आ रही है बढ़िया से? 2-4 लोगों ने कहीं दूसरों की या कुछ ना कुछ जरूर घर पे भी पढ़ा होगा, तो क्या एक्चुअल में ऐसे पढ़ पा रहे हो आप लोग? जरा एक बार बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। हाँ, अरे मुझे भी तो एक्चुअली पता चलना चाहिए मेरा। देखो कोई और मैसेज चैट बॉक्स नहीं देख रहा, सिर्फ हम ही लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओगे, यस, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ, तो कम से कम मैं तो आपको बता पाऊंगा। कहाँ गया, सॉरी। हाँ जी, हाँ सर, ये तो पुराना होगा मैसेज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम शब्द से समझ नहीं पा रहा हूं मैं कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। और बस 2 लोगों का मैसेज आया, 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 2 लोग मैसेज कर रहे हैं। कविता उनियाल, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जागृति, सुरेखा, आशीष, कदियान, और भी तो लोग हैं हमारे। सुरेखा, विद्या, शांति रावत, शांति ठीक है, ठीक आ रहा है समझ में। शांति ने सबसे पहले हमारे क्लास ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो बढ़िया लगा मुझे जान के, थोड़ा सा पता चलना चाहिए, है ना। क्या आगे बढ़ता है, थोड़ा सा यहीं तक रोकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, है ना। तो
हाँ, तो जो पुराने समय से चलता आ रहा है वह ज्ञान हमारा इति कहलाएगा, है ना। और मेरी माता जी हैं, जैसे पेड़ की पूजा करती थी, है ना, मैं भी पेड़ की पूजा कर रहा हूँ, ये इति है, जो मतलब इस प्रकार से चलता चला आ रहा है, जो ज्ञान सदियों से चलता आ रहा है, कहानियों के माध्यम से चलता आ रहा है ना। तो उसके ये इस प्रकार का होता है। लेक्स लास्ट हो जाता है संभाव्य, यानी कि देखो संभावना के अनुसार, संभाव्य जो चीजें होती है संभावना के अनुसार जो होता है। जैसे मान लो कुछ लोग क्लास में लाइव नहीं है, वो इस क्लास को रिकॉर्डिंग देखेंगे, है ना, तो आपको संभावना है कि ये सारी की सारी जितने भी कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सारा का सारा आप लोगों के जितना भी कंटेंट है ना, इनके अंदर से संभावनाएं हैं बहुत अधिक कि आप लोगों के उसमें आता ही आता है। वरना एक काम करना, नोट्स मेरे उठाना और पुराने क्वेश्चन पेपर उठाना और उनको क्रॉस चेक करना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, कुछ तो पता चलेगा ना आप लोगों को। ये तरीका होता है सारी चीजों को जानने का, समझने का, ठीक है। चलो खैर खैर, तो हम लोगों ने संभावनाएं वहां पे व्यक्त की थी, वो सारी चीजें, है ना। तो इस प्रकार से हमारे 8 प्रमाण हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। 8 यहाँ पर प्रमाण हम लोगों ने पूर्ण किए अपने। इनको और विस्तृत रूप से और अच्छे से हम लोग आगे बात करेंगे। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, पीछे कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो ज्ञान मीमांसा के अंदर हम लोगों ने प्रमा देखा, प्रमेय देखा, प्रमाण देखा, और ज्ञान का विषय, ज्ञान का साधन, और प्रमाता, ज्ञान प्राप्त करने वाला। किसको ज्ञान होगा, मुझे ज्ञान हो रहा है, आपको ज्ञान हो रहा है। ये स्लाइड आप लोग जो देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, तो इसका ज्ञान आप लोगों को हो रहा है, तो ये क्या है, प्रमाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ज्ञान मीमांसा ये लास्ट है। ज्ञान मीमांसा में प्रत्येक दर्शन जो है आचार मीमांसा, नहीं ये तो हो गया, ओके, आचार मीमांसा, है ना। तो कहते हैं कि भैया प्रत्येक दर्शन मूल तत्व को पाने के लिए मानव, तो अभी अभी हमने बाकी सारी चीजें देखी, तो कहते हैं अब मूल तत्व अभी हम लोगों ने देख लिया, मूल तत्व क्या है ना। मूल तत्व को पाने के लिए क्या करें, व्हाट इज दिस, किस तरीके से हम लोगों को जानना है, वो प्रमाण मीमांसा में है ना। तो कहते हैं हनुमान देख करके जानेंगे, मान करके जानेंगे, सुन करके जानेंगे, क्या क्या आप लोगों के दृष्टिकोण है जानने के, है ना। तो वो सारी चीजें, ठीक है। और कहते हैं उसके अलावा, इनके अलावा, ऐसे तो सब समझने जरूर वो नहीं आएगा जल्दी से, तो उसको जानने के लिए अथवा जीवन के आदर्श मूल हैं क्या, जीवन कैसे जिया जाता है, ठीक है। हर दर्शन की एक विवेचना होती है। तो कहते हैं मानव जीवन को अपने आदर्श, मानव जीवन के अपने आदर्श मूल्यों की उच्चतम विवेचना या श्रेष्ठतम चेतना, हाईएस्ट लेवल, कहा गया हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर या हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने वाली चीजें, है ना। तो वहां पर हम लोग कैसे पहुंचाया जाए, योग दर्शन कहते हैं कि भैया, वो कहते हैं कि अष्टांग योग अपनाओ, आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक चले जाइए, चेतना के हायर लेवल पर आप लोग पहुंच जाएंगे, हाईएस्ट लेवल पे। तो ऐसे ही आचार्य मीमांसा का मतलब होता है आचरण द्वारा मीमांसा, है ना, जहां पर विवेचना की जाती है, जहां कर्तव्यों की विवेचना की जाती है, वो कहते हैं आचरण संबंधित विवेचना, मूल्य विवेचना, मतलब क्या आपके लिए करणीय है और क्या आप लोगों के लिए करणीय नहीं है। करणीय और अकरणीय चीजों की जहां विवेचना होती है, वो आदर्शों की जहां विवेचना होती है, वो आचार्य मीमांसा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आचार्य मीमांसा को अनेक नामों से जानते हैं। तो देखो, कर्तव्य मीमांसा, मूल मीमांसा, आचार्य शास्त्र, नीति मीमांसा, नीति शास्त्र। तो क्या कर्तव्य है उनकी विवेचना यहाँ पर होती है, ठीक है। प्रत्येक दर्शन अपने अपने हिसाब से करते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं सबके, लेकिन सार सबका एक ही होता है। फिर कहता है मूल्य मीमांसा क्या होता है, नैतिक मूल्य की यहाँ बातें होती हैं, यम नियम आदि, शौच, ईमानदारी, अहिंसा आदि, इन सब की भी विवेचना होती है। आचार्य शास्त्र क्या कहते हैं, आचरण से संबंधित। नीति मीमांसा मतलब नीति से संबंधित, इनको नीति शास्त्र भी बोला जाता है ना। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ये पर्यायवाची के नाम से भी जाने जाते हैं, या ऐसा हो जाएगा कि आचार मीमांसा,
कि इनमें से कौन सा नाम आचार मीमांसा का नहीं है। 1 2 3 4 4 उसमें नाम दे दिए जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा बताओ इनमें से कौन सा वाला नहीं है। ठीक है जी, ऐसा करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा सारी चीजें, है ना। तो ऐसे ही जैसे मान लो यम नियम, तो यम नियम जो है या पुरुषार्थ चतुष्टय वगैरह वो आचार मीमांसा के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह ये सारी चीजें, है ना, ये इस प्रकार की सभी चीजें आचार मीमांसा के अंतर्गत ही आती हैं। वो हमें आचरण से संबंधित चीजें जीवन में आदर्श मूल के रूप में जीने सिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक मैं धन्यवाद करता हूं। आचार्य मीमांसा पुरुषार्थ चतुष्ट ये वही है जो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जिससे अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति होती है। आगे पढ़ तो लिया था इसे भी। दिति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह दी विद्या सत्य अक्रोध या तो अभ्युदय श्रेय सिद्धे स धर्म, सबसे पहला वाला था। तो ओके, धन्यवाद। यहाँ तक हमारे कक्षा को पूर्ण करते हैं, पूर्ण विराम लेते हैं। ठीक है, किसी के प्रश्न होंगे तो आप मैसेज में बता पाओगे, यहाँ पर तो नहीं हो पाएंगे। मैसेज में चैट करिए। इससे पिछला पेज नहीं हुआ, अरे ये वाला तो पेज था, इसी का सब कुछ है वो जो है ना, इसी का। और जो मुख्य रूप से ये सबसे पहले हो तो गया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबसे पहले से कहा था। ठीक है ना, चलो जितनी चीजें आप लोगों को आवश्यक है जानना वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए एक बार शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिरम भवतु। देखो भले ही मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन आप सब लोग ऐसे ही करो, अपना साथ साथ में ऐसे कर भी लिया करो पूरा। ठीक है, कल की क्लास के लिए मैं बताता तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हम लोग न्याय दर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, न्याय दर्शन, इन सब के बारे में बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति। फिर 16 प्रकार के कौन कौन से पदार्थ हैं, 16 प्रकार पदार्थों के बारे में डिस्कशन करेंगे। 12 प्रमेय कौन कौन से हैं, करण कारण सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इनके सिद्धांत है कारण, ये सब लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद न्याय दर्शन के बाद वैशेषिक दर्शन, मतलब जो दर्शन है ना, इन दर्शनों को हम लोग कल की कक्षा में पढ़ना शुरू करेंगे। जो दर्शन है याद है ना, विदर्शन भूल गए, योग सांख्य न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत है ना, तो न्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि। यहाँ तक चीजों को रोक देते हैं, एंड किया जाता है, और कीप इसको रखा रहेगा यहाँ पर, और क्लास में यहीं तक आप लोगों की कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सर। ओके, ज्ञान मीमांसा का दूसरा पेज आएगा, सभी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए वहां रख दो सर।